पगली तोरा प्यार में हम भी पगल टवा हो गए हैं। रे पगली तोरा प्यार में हम भी पगल टवा हो गए हैं। तुम स्कूटी हो नए नए, हम तो हेलमेटवा हो गए हैं। अरे पगली तोरा प्यार में हम भी पगल टवा हो गए हैं। रे पगली तोरा प्यार में हम भी पगल टवा हो गए हैं। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस छोटा सा प्यारा न्यारा और खूबसूरत यूट्यूब चैनल मैथ मस्ताना पर। दोस्तों मैं हूं मलकीत यादव। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे और अपने अपने तैयारी में एकदम जोरों शोरों से लगे हुए होंगे। दोस्तों जैसा कि आपने देखा होगा, कल मेरा ट्रिग्नोमेट्री का पहला क्लास था और आज मैं उसी को आगे बढ़ाने का काम करने जा रहा हूं। यानी कि आज हमारा जो ट्रिग्नोमेट्री का दूसरा क्लास होगा। और कहते हैं ना कि रे पगली तोरा प्यार में हम भी पगलेटवा हो गए हैं। तुम स्कूटी हो नई नई, हम तो हेलमेटवा हो गए हैं। और रे पगली तोरा प्यार में हम भी पगलेटवा हो गए हैं। तो ये सारी चीजें आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा कि बच्चे ट्रिग्नोमेट्री को देखकर पागल हो जाते हैं और उसी पागलपंती को ध्यान में रखते हुए आज ये इसमें आपको दिखाएंगे कि कैसे पगला पगली सबसे भेंट कराएंगे। आज हम इस ट्रिग्नोमेट्री में सबसे भेंट कराएंगे और इसी पगला पगली को देखते आप इस ट्रिग्नोमेट्री को कब खत्म कर दीजिएगा, कब जबा कर दीजिएगा, आपको भी नहीं पता चलेगा और ये समाप्त भी हो जाएगा। तो दोस्तों ऐसे ही मैं चाहता हूं कि एकदम मस्ती में, हाँ, कोई तरह का किसी प्रकार का बर्डन नहीं लेना है, एकदम मस्ती के साथ, एंजॉय के साथ क्लास को करना है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ एंजॉय में ही, अरे भाई एंजॉय के साथ आपको एक एक चीज सीधे जहन में भी उतार दूंगा, इस बात की भी 100% गारंटी है। इस तरह से पढ़ाई करने से ये होगा कि दोस्तों आप ना केवल किताब कॉपी लेकर बैठिएगा तभी पढ़ाई होगा, बल्कि आप अगर खेत में जाकर कोई काम कर रहे हैं उस समय भी आप इसको मन में दोहराते रहिएगा कि पगला पगली, और उसी से आपका याद रहेगा, जीवन भर मरते दम तक नहीं भूलिएगा। इस बात की 100% गारंटी है। और आइए दोस्तों बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। तो कल हमने चर्चा किया था कि त्रिकोणमिति होता क्या है। एकदम बेसिक बात है कि त्रिकोणमिति क्या होता है। समकोण त्रिभुज में ये बताया था केवल कि एक समकोण त्रिभुज में लंब कर्ण आधार को कैसे पहचानेंगे, मरते दम तक कैसे याद रहेगा। अरे पहचान तो आप 1 मिनट में लीजिएगा, लेकिन मैंने ऐसे बताया था जो आपको जिंदगी भर मरते दम तक नहीं भूलिएगा। और इसी तरह से सारे क्लास आपके सामने होंगे। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। और आज हम बात करेंगे, क्या करेंगे कि त्रिकोणमितीय अनुपात कितना होता है और कौन कौन होता है और कैसे निकालेंगे बहुत आसानी से, और भी बहुत सारी चीजें बताएंगे। वीडियो में एकदम अंत तक बने रहिएगा। ज्यादा देर का क्लास हम नहीं लेते हैं, मात्र 20 से 25 मिनट का ये क्लास होगा और इसमें भी बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा और एक एक चीज आपको सीधा हम जहन में उतारने का काम करेंगे। इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। तो तैयार हैं? आ जाइए। लंब कर्ण आधार ये सब हो गया, लेकिन अब बात आती है, क्या बात आती है कि त्रिकोणमिति में जो है वो त्रिकोणमितीय अनुपात भी होता है। आपको पता है ना कि त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है और त्रिकोणमितीय अनुपात कितना होता है और त्रिकोणमितीय अनुपात कौन कौन होता है। दोस्तों अब आप मुझे बताइए कि त्रिकोणमितीय अनुपात कितना होता है। त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है? त्रिकोणमितीय अनुपात कितना है? कितना है आप बताइए मुझे, त्रिकोणमितीय अनुपात कितना है? तो आप कहिएगा कि सर ये त्रिकोणमितीय अनुपात जो है ना वो 6 है। कितना है? 6 है। और ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात कौन कौन है? दोस्तों आपको मन में आता है ना कि त्रिकोणमिति बहुत भारी है, आप मन को कितना भारियाए रखिए, लेकिन समझा तो हम देवे करेंगे।
इस बात की 100% गारंटी है। कैसे नहीं समझिएगा आप? ये मान लीजिए आप कहिए कि हम नहीं समझेंगे, आप अपना मन को कितनों कहिए कि हम नहीं समझेंगे, हम अपना मन से कहेंगे कि हम तो थोड़ा समझा देवे करेंगे। आइए ना देखते हैं। और दोस्त ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है ना, इसको समझाने के लिए हम कि 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है वो कौन कौन सी है। तो आइए इसके लिए मेरा एक नियम है, उस नियम का नाम क्या है पता है? उस नियम का नाम है ढकढकिया नियम। क्या है? ढकढकिया नियम। ढकढकिया नियम, ढकढकिया नियम है। देखिए इस ढकढकिया नियम का कमाल। दोस्तों हम इस P को ढकेंगे और बाकी जो बचेगा उस दोनों से भाग देंगे। P है ना, P को ढकेंगे, जो बाहर में है उससे भाग देंगे, यानी कि P में एक बार H से भाग और P में एक बार B से भाग। ठीक है, अब किसको ढकेंगे? अब B को ढकेंगे। अरे भैया जब B को ढकेंगे तो B में एक बार H से भाग, फिर B में एक बार इस P से भाग। आइए ये दोनों ढक लिए, अब बारी है H की। H को ढकेंगे, H में एक बार P से भाग, H में एक बार B से भाग। अब जरा आप गिनिए क्या गो, 1 2 3 4 5 6, 6 गो, यही ना 6 गो त्रिकोणमितीय अनुपात है। बहुत भारी है, नहीं समझ आ रहा है, यह बहुत टफ है। देखिए तो कितना आसान है। तो दोस्तों ये हमारा 6 गो त्रिकोणमितीय अनुपात है, यही 6 गो त्रिकोणमितीय अनुपात है। और इसी 6 गो त्रिकोणमितीय अनुपात में कि P बटा H, B बटा H, B बटा P, H बटा P, H बटा B, ये कहते कहते बच्चा जो है एकदम कंफ्यूजिया जाता है, पगला जाता है, सनक जाता है। लेकिन आज के बाद ये सनकी हम आपको छुड़ा देंगे कि हम किसको साइन माने, किसको कॉस माने, किसको टेन माने, कौन होगा साइन कौन कॉस। हम आज ऐसा बताएंगे कि हम क्या आप क्या 6 महीना के बच्चा भी बोलेगा कि साइन थीटा का मतलब क्या होता है। 6 महीना के बच्चा, इस बात की मैं 100 नहीं 110% गारंटी के साथ कहता हूं कि आज के बाद 6 महीना के बच्चा बताएगा साइन थीटा का मतलब क्या होता है। दोस्तों साइन थीटा का मतलब लंब बट्टा कर्ण होता है ना, यह ना याद किए हैं कि लंब बट्टा कर्ण। और लंब किसको कहते हैं? P को कहते हैं, और कर्ण H को कहते हैं, यानी कि P बट्टा H। आप P बट्टा H न कह करके, आपको बहुत टफ लगता है तो P बट्टा H न कह करके पापा हो कह सकते हैं ना, P से पापा H से हो पापा हो। अरे भैया cos थीटा को आधार बट्टे कर्ण कहते हैं, आधार बट्टे कर्ण यानी कि B बट्टा H। तुम B बट्टा H नहीं याद करो, आधार बट्टा कर्ण नहीं याद करो, कम से कम तुम बाबा हो तो कह सकते हो बाबा हो। अब tan थीटा के बात आई, tan थीटा टटियाने लगा कि भाई तुम पापा हो गया, तुम बाबा हो गया, तो हम क्या मौसा होंगे? कहता है नहीं, तुम अगर पापा हो तुम बाबा हो तो हम दोनों के परदादा है, यानी कि पापा और बाबा दोनों हैं। नहीं समझ में आ रहा है? अब तोरा मन में आता होगा कि हम बच्चा थोड़ी है कि साइन थीटा बराबर पापा हो कॉस थीटा बराबर बाबा हो कहेंगे। ठीक है हम माना कि तू बच्चा नहीं है, तू बहुत सियाना हो गया है। तू सियाना हो गया है तो तुम बोलो ना साइन थीटा बराबर क्या बोलोगे? P बट्टा H। तुम ये बोलो कि पगली हमार है, साइन थीटा बराबर पगली हमार है, बोलो तुम सियाना है बहुत। कॉस थीटा बराबर B बट्टा H होता है ना, तुम इसको बोलो कि बबली हमार है। तुमको जेना मन होता है वैसे पढ़ो, लेकिन पढ़ो, ये मत कहो कि ट्रिग्नोमेट्री बहुत टफ है, हम इससे नहीं समझ में आ रहा है। कहाँ नहीं समझ में आ रहा है बताओ? तुम बोलो कि बबली हमारा, बगलनिया हमारा, बतहिया हमारा, अरे बी से बकलोलिया हमारा। तुमको जैसे मन करता है वैसा ही बोलो। फिर tan थीटा के बात आई, tan थीटा फिर टटियाने लगा। tan थीटा कहता कि साइन थीटा तुम जिस पगली की बात करते हो ना, और cos थीटा तुम जिस बबली की बात करते हो, ज्यादा दिन नहीं 6 महीना पहले
6 महीना पहले ये पगली और बबली दोनों हमार रहल है, दोनों हमार रहल है। बताइए कहाँ टफ लग रहा है आपको? बहुत टफ है दोस्तों। यही नहीं, एक एक सवाल भी आपको इतना ही इजी लगेगा। ये बेसिक बेसिक बातें, छोटी छोटी बातें मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि अगर आपको बेसिक बातें पता होगी तो बड़ी से बड़ी सवाल आप यूं ही उड़ा दीजिएगा। तो अब रहने देते हैं इतना ही। काहे कि पगली कहता है कि बस कर रे पगला रहे दे, आज जवन देले बारे उ पहिले पढ़े दे। तो पढ़िए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगली बार जब आएंगे हम तो सवाल का सीरीज लेकर आएंगे और यूं गर्दा उड़ान चलेगा। एक एक सवाल इतना ही इजी लगेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छा लगा हो, मुझे दोस्तों पूरा उम्मीद है कि ये वीडियो बिना परमिशन के आपके दिल और दिमाग दोनों में सीधा सेट कर गया होगा। अगर सच में ये बात सही है तो दिल से दिल वाला बटन जरूर भेजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।